कि ये कोई ना कोई पंगा करे, कोई कुमनल आग लगाए, कोई कुमनल नारा दे, उसके बाद इनकी जय जयकार। 2008 के इलेक्शन में इन्होंने यहाँ पे बम बम बोले जैसा एक इशू बनाया और उसके बाद इनके कुछ एमएलए जीते। 2014 में भी ऐसा ही माहौल बना और आज भी इनकी कोशिश है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे लोगों को जो अजियतें, जो इन्होंने लोगों को परेशान किया, आज आप देखो गरीबी की रेखा जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। आज देखो कारोबार ही नहीं है कहीं। अभी 1 महीने के बाद दरबार मुंह आता था जम्मू में, और दरबार मुंह से क्या होता था, मकान किराए पे लगते थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती थी, दुकानों से सामान लेते थे, यहाँ पे खरीदारी होती थी, होटलों में काम चलता था, पैसे का फ्लो बढ़ता था और जम्मू में जो है कारोबार का एक अच्छा खासा जो है काम निकल जाता था। वो भी इन्होंने बंद किया, जो कि आजादी से पहले महाराजा की परंपरा थी। वो हमारी परंपरा बनाई हुई कांग्रेस की तो नहीं थी, वो महाराजा की परंपरा थी कि 6 महीने सेक्रेटरी पे श्रीनगर में रहेगा और उससे भाईचारा भी बढ़ता था, दूरियां कम हो जाती थी। खत्म हुआ प्रॉपर्टी टैक्स जो 75 साल से किसी ने लगाया नहीं, इन्होंने लगा दिया। महंगाई इन्होंने बढ़ाई, टोल प्लाजा इन्होंने जगह जगह लगा दिए, और जिस टोल प्लाजा से इन्होंने 50 रुपए शुरू किए, आज वहां पे 300-400 रुपए। आज जाने का अलग, आने का अलग। पहले कुठवा वाला बेचारा जम्मू आता था, वापस जाता था, कोई टोल नहीं पड़ता था। अब तेल से ज्यादा उसको टोल लगता है, और जब हमारे बच्चे प्रोटेस्ट करें उनको जेलों में डालते हैं और कहते हैं कि भैया हम उठाएंगे नहीं। और मुझे पता है कि टोल में कितना करप्शन है, क्योंकि मेरे एरिया में एक टोल लगा है, कितना वहां पे लूट रहे हैं, और बीजेपी उससे कितना फायदा, कितना पैसा लूट रही है टोल प्लाजा से। बहुत करप्शन है। गाड़ियों को वेट किया जाता है, उसके बाद हिसाब किया जाता है। थोड़ा सा भी वेट ज्यादा हो तो पैसे का हिसाब चलता है उनके साथ। तो ये सारी चीजें जो है, अब स्मार्ट मीटर की बात करेंगे। जो आदमी 5,000 रुपए 10,000 रुपए कमाता है, चाहे वो श्रीनगर सिटी में हो या जम्मू सिटी में, ये सिटीज जो है दूर से दिखती है बड़ी खूबसूरत। आपको होटल दिखेंगे, आपको माल दिखेंगे, आपको अच्छी अच्छी दुकानें दिखेंगे, वो खाली 2% या 3% लोग होते हैं। अंदर सिटी की हालत बड़ी बुरी होती है। आप मुल्लू में जाओ, कितनी गरीबी होती, श्रीनगर में जाओ, डाउनटाउन में जाओ, जहां जाओ अंदर मोहल्लों में देखो क्या हालात है। जो आदमी 5,000 नहीं कमाता है, 10,000 नहीं कमाता है, उसको स्मार्ट मीटर से 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल भरना है, कहां से भरेगा? अरे भैया, हमारे टाइम में भी लॉसेस होते हैं। जब हम बिजली मिनिस्टर थे, 2,000 करोड़ रुपए कलेक्शन थी, 4,500 करोड़ रुपए जो था खर्चा था बिजली पे, 2,500 करोड़ रुपए हम लॉसेस में डाल देते थे, क्योंकि गरीबों को राहत देनी। यहाँ कश्मीर में माइनस हो जाता है, आपको पानी भी गर्म करना है, आपको कमरा भी गर्म करना है। यहाँ जम्मू में इतनी जबरदस्त की गर्मी पड़ती है, बचने के लिए आपको एसी तो लगाना ही है। चलो एसी का बेचारे कौन खाता था एसी का बिल, लेकिन इतना आप प्रेशर डालोगे गरीब पे, वो बेचारा क्या करे? वो बच्चों को पढ़ाए, वो बेटी की शादी करे, वो मकान बनाए, वो अपना खाना खाए, वो अपने कपड़े ले, वो क्या करे? और इन लोगों को गम ही नहीं। इनको पता है कि हम मोदी करेंगे, बम बोले करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, कोई और पंगा पकाएंगे और वोट लेंगे। ये इनका फंडा है। इनको कम ही नहीं है कि हमने 75 साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। अरे वोट तो हमारे हैं, वोट कौन खाएगा उसको? इनने 75 साल के बाद ये जो स्मार्ट मीटर है, न किसी यूपी में है, न कहीं बिहार में है। यूपी का गवर्नर होने के बाद भी मैं गवर्नर से पूछना चाहता हूं कि भाई तूने अपने यूपी में कितने स्मार्ट मीटर लगाए, वो भी प्रीपेड। 1 मीटर नहीं लगा, खाली जम्मू कश्मीर में जल्दी लगाने की थी, क्योंकि इसमें कमीशन खाना था। हमें पता है कितना कमीशन खाना। और आप इस वक्त बोलोगे कि हम स्मार्ट मीटर उठाएंगे, उठाओगे कैसे?
अरे भैया तुमने तो हरिपति इसमें पहले ही ली है अपनी, उठाओगे कैसे, कैंसिल कैसे करोगे? तुम्हारे मंत्री जो दिल्ली में बैठे, हमें नहीं पता उन्होंने कितना लूट खसूट, कितना पैसा लूटा लोगों से। इसलिए भाइयों, जम्मू के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये जो हमारे नेता है सारे, हमने जो जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किए, स्टेट में किए, डिस्ट्रिक्टों में किए, मोहल्लों में किए, वो लगातार जारी है। हम इस गवर्नमेंट को उखाड़ के ही फेंकेंगे। और मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी है, बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी पटनीटॉप से उधर नहीं है। और दूसरी जो हमारी कश्मीर की रीजनल पार्टियां हैं, उनको भी पटनीटॉप से इधर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस बराबर बनी बसोली से किरण विरन तक हर जगह कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी है। कश्मीर का कश्मीरी भी कांग्रेस को चाहता है, चनाब वैली वाला भी कांग्रेस को चाहता है, रजौरी पुंछ वाला भी चाहता है, जम्मू वाला भी चाहता है, कुठवा वाला भी चाहता है। खाली हमें मेहनत करने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, गरीब लोगों के लिए लड़ने की जरूरत है, गरीब लोगों के लिए खड़ा होने की जरूरत है। और मैं यकीन दिलाता हूं आने वाले दिनों में जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस लोगों को राहत देगी, कांग्रेस बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देगी, कांग्रेस जो हमारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, एनआरएचएम, जो हमारे दूसरे लोग हैं, रहबर खेल है, जितने भी है, हसदार डेवलपमेंट फंड है, मनरेगा के एम्प्लॉय हैं, जितनों ने आज 10 साल से बीजेपी के कार्यालय के सामने कभी हंगर स्ट्राइक, कभी वो जलसा, कभी गवर्नर हाउस घेराव, इन सबको इंसाफ मिलेगा, ये सारे परमानेंट होंगे, ये हमारा वादा है। इसी तरीके से स्मार्ट मीटरों की हमने बात की, हमने एक नारा दिया कि हम इनको तवी में फेंकेंगे और कश्मीर में जहलम में फेंकेंगे। ये नारा नहीं है, ये हमारा वादा है लोगों के साथ। अगर कांग्रेस को जिताते हैं तो लोगों को राहत जरूर मिलेगा, कर्जे से राहत मिलेगा। ये वादा नहीं है, ऐलान है। जैसे हमने हिमाचल में वादा किया, जैसे हमने कर्नाटक में वादा किया, 5 वादे किए, 5 पूरे किए। हिमाचल में 5 वादे किए, 5 पूरे। जहां वादा करती है कांग्रेस वहां पूरा कर। इसलिए मेरे भाइयों, इन पार्टियों से दूर हो। आज पार्टियां बनाई गई है बीजेपी की तरफ। अब तो हमारा इंडिया अलायंस है एनसी और पीडीपी के साथ, लेकिन बाकी पार्टियां जो है, जो जिसमें अपनी पार्टी है, जिसमें एक और पार्टी है लोन साहब की, और खासकर जो गुलाम नबी आजाद साहब खा पी के 40-50 साल इस कांग्रेस में विदाउट इलेक्शन वोटों पे रहा, उसकी पार्टी है। क्योंकि मैं नरेश जी से रात परसों बात कर रहा था, ये लोग सेकुलर लोग हैं, हाजी साहब सेकुलर आदमी है। हमारे जो भी डीएपी में थे ये लोग सेकुलर है, इनको पता नहीं था। इनको वही गुलाम नबी आजाद साहब वो नजर आता था जिसने टोपी लगाई थी और जो लगता था कि नहीं जी ये सेकुलर कैरेक्टर है। इनको पता नहीं था कि ये आदमी अंदर से बीजेपी का पुपेट है। मैं 1 साल से चला रहा हूं क्योंकि मेरे पास सारे सबूत, और आज उस सबूत पे मोदी जी ने ठप्पा अपना लगा दिया। जब हाई पावर्ड कमेटी बनी 1-1-1 इलेक्शन के लिए, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब को एक्स एलओपी लिख के उसका ऑनरेबल मेंबर बना दिया। अरे अब इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेगा? वैसी कमेटी में जहां बीजेपी को अपने हाथ से हिसाब से डिसीजन दिलवाना है, वहां पे उनका चहेता ही होना चाहिए। प्रेसिडेंट एलओपी को इग्नोर करके जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रेसिडेंट लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उसको रखा नहीं। लेकिन जो 4 साल पहले एलओपी था वो भी कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन बाद में बदकिस्मती से बीजेपी के ध्यान में आके यहाँ पे बीजेपी की सेकंड पार्टी बना दी, तो उसको रखा गया। आज मुझे नहीं लगता है उससे ज्यादा कोई सबूत होना चाहिए कि वो आदमी मोदी का यार नहीं है, अमित शाह जी का खास नहीं है, और आरएसएस और बीजेपी के साथ
मिला नहीं है, ये तो पूरा सबूत दे दिया हूं। तो मैं शेयर करता हूं और उन लोगों से जो सेकुलर किरदार वाले आज भी डीएपी में कोई मौजूद है, उसको मैं कहता हूं कि भैया वहां से अब तो निकल, क्योंकि अब तो उसके सेकुलर किरदार पे आरएसएस की पूरी मोहर लग गई जब उसका नाम इस पैनल में, जो मोदी जी ने अपना पैनल बनाया, उसमें निकला। तो ये शेम वाली बात है। इसलिए मैं भाइयों बुजुर्गों ये कहना चाहता हूं आपसे, इन पार्टियों से दूर रहो। ये पार्टियां अगर एक भी सीट लेगी तो ये सीधे बीजेपी में जाएगी। आप जो मोहर डालोगे, चाहे वो उल्लू के बटन पे हो, चाहे वो भेड़ के बटन पे हो, चाहे वो सेब के बटन पे हो, क्योंकि मैं उल्लू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक उसको निशान कोई मिला नहीं है, तो अभी तक मैं उल्लू ही बोल रहा हूं, शायद वही बचा होगा वहां पे। तो जो बटन मिलेगा, जिसमें आप बटन दबाओगे, वो सारा बीजेपी को जाएगा। कल को बीजेपी को 5 सीटें कम होंगी इन लोगों से। लिहाजा मैं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को इस मंच से ये कहना चाहता हूं, खुदारा खुदारा इन्होंने निकाहपोश लोग आपके पास भेजे, इन्होंने बेस बदल के लोग आपके पास भेजे, और अभी तक वो लोगों को इधर उधर की बातें सुना रहे थे, लेकिन आज बीजेपी आरएसएस ने उस पर मोहर डाल दी अपनी, उनको बीजेपी की चहीती हाई पैनल कमेटी बना के उनको मेंबर बना। लिहाजा उनसे खबरदार रहने की जरूरत है। बाकी मैं यही कहूंगा कि हमारा इतिहास जो है कांग्रेस पार्टी का सही है। वो जो झगड़े वगड़े हमारे में होते थे, वो स्टोरी खत्म होगी, वो भी दिल्ली से ही पकते थे। मैं हाजी साहब को कहना चाहता हूं, इस ऑफिस से सबको फोन जाता है, हम सबको बुलाते हैं। आप कोई बिजी हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, कहीं हो, नहीं आए, वो उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। आज मैं यहाँ पे इंचार्ज हेडक्वार्टर को कहूंगा कि आज के बाद इन सब के नाम जो है दर्ज हो जाने चाहिए। जो भी मीटिंग हो, इनको यहाँ पे रेस्पेक्टिव तरीके से बुलाना चाहिए। हाजी साहब तो ज्यादातर कश्मीर में रहते हैं, मैंने ही बोला था हाजी साहब को भी बुला ले। हमारे कुंडल साहब हैं, हमारे टोनी जी हैं, हमारे इनका नाम क्या है, श्याम जी, इनका भी वेलकम करता हूं मैं, ये हमारी पार्टी में आए। जितने भी हमारे यहाँ पे महिलाएं ज्वाइन हुई, बाकी लोग ज्वाइन हुए, श्यामलाल भगत जी हैं, इन सबको हर मीटिंग के लिए फोन जाना चाहिए। और मेरी यही गुजारिश है, जिसको मीटिंग के लिए फोन जाता है उसको मीटिंग में आना चाहिए। बाकी अभी जो है कांग्रेस पार्टी का सुबह मुझे सर्कुलर जो है मिला, 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल मुकम्मल हो गया, और 7 सितंबर को हमें पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से जो दिल्ली से गाइडलाइन मिली है, उसमें हमें 1 घंटे का भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है। 1 घंटे की भारत यात्रा निकालनी है, पद यात्रा निकालनी है। वो हम अभी डेट फिक्स करेंगे। आप सबको गुजारिश है, उस दिन वैसे जन्माष्टमी है, हम थोड़ा लेट नहीं, थोड़ा जल्दी भी कर लेंगे, कोई टाइम उसका निकालेंगे। उसमें मैंने दिल्ली बात की थी कि इसको डेट बोला नहीं, डेट यही है, डेट चेंज नहीं होगी। अलबत्ता टाइम हम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। उसमें हमारी रजनी पाटिल जी भी आएंगे, हमारे जो कोई इंचार्ज है मनोज यादव जी भी आएंगे, और उसका एंड जो है एक अच्छे से सम्मेलन से होगा, स्पीचें होंगी। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। मैं अभी यहाँ स्टेट का सर्कुलर निकालने वाला हूँ, तो मेरी यही गुजारिश है कि उस जो पद यात्रा होगी उसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना।